भाई आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए वीवो की एक नई डिवाइस लेकर आया हूं। अब ये डिवाइस मुझे वीवो अरेबिया की तरफ से आई है, तो मेरे वो यूजर्स जो कि मुझे यूएई वगैरह से देखते हैं उनके लिए ये डिवाइस दुबई की मार्केट के अंदर बड़े ही आराम से अवेलेबल होने वाली है। लेकिन इस डिवाइस को हर एक बंदा देख सकता है, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि रीसेंट टाइम के अंदर वीवो के आने वाले फोन्स कैसे होने वाले हैं। ये V40 लाइट है, अभी तक क्लियर नहीं है कि ये और किस किस मार्केट के अंदर आएगा, बट देयर इज अ हाई चांस कि या तो ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो या इसका दूसरा भाई जो कि V40e है वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो। बट इस मोबाइल फोन को देखते हैं और देखते हैं कि 1099 दिरहम के अंदर ये मोबाइल फोन आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है। अब 1099 दिरहम ऑलमोस्ट 88,000 के करीब की अमाउंट बन जाती है, और उस प्राइस रेंज में ये मोबाइल फोन बहुत ज़्यादा फीचर्स के साथ आता है। अनबॉक्सिंग वही वीवो टाइप की अनबॉक्सिंग है। अब क्योंकि ये मोबाइल फोन 5G डिवाइस है तो यहाँ पर 5G को मेंशन किया गया है। फर्दर इन द बॉक्स सबसे पहले आपको आपकी जो डिवाइस है वो देखने को मिल जाती है। इसको मैं निकाल कर यहाँ साइड पर रख लेता हूँ। इसके अलावा आपको एक केस देखने को मिल जाता है। अब इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे V40 सीरीज से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगा है। लाइक दिस डज नॉट लुक लाइक कि ये V40 सीरीज का ही फ़ोन है, बट ये वीवो का फ़ोन ज़रूर लगता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चार्जर देखने को मिल जाता है, जिसको फर्स्ट लुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये बहुत ही बड़ा लगने वाला है, और सेकंड लुक के अंदर आपको रियलाइज होगा कि ये बहुत बड़ा है भी। ये 80 वॉट का चार्जर है, और 80 वॉट के हिसाब से भी ये काफ़ी बड़ा चार्जर है। दिस इज लाइक ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ लैपटॉप चार्जर। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लैपटॉप चार्जर जितनी जो वॉटेज है वो भी प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट कुछ लैपटॉप चार्जर इससे कम आते हैं। और यहाँ पर आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि अगेन फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड केबल होने वाली है। अब ये जो मोबाइल फोन है इसका डिज़ाइन जैसे मैंने बताया था कि अगर आप V40 सीरीज की बात करते हैं तो उससे काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पर आपको ये पिल शेप कैमरा डिज़ाइन देखने को मिलता है, जिसके अंदर 2 कैमरास लगाए गए हैं, और एक आपको ये जो वीवो की ऑरा लाइट है वो देखने को मिल रही है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको फ्लैश सेपरेटली भी देखने को मिल रही है। तो ये इनकी रिंग लाइट टाइप की सिचुएशन है कि अगर आपने कहीं पर सॉफ्ट लाइट देनी हो तो ऑरा लाइट है, और अगर आपने कहीं पर हार्ड लाइट देनी है, मतलब आपने फ्लैश मारनी है, तो उसके लिए भी लाइट दी गई है। ऊपर वाली साइड पर नॉइज कैंसलेशन का माइक्रोफोन है, साइड पर आपकी पावर की और उसके अलावा वॉल्यूम रॉकर कीज हैं। नीचे वाली साइड पर आपका स्पीकर ग्रिल, टाइप सी की पोर्ट और आपकी सिम स्लॉट है, और इस साइड पर आपका जो एरिया है वो मुकम्मल तौर पर खाली है। मोबाइल फोन की अगर आप बिल्ड की बात करते हैं तो यार यहाँ पर जो बिल्ड है देखने में आपको ग्लास बैक और मेटल बॉडी लगती है, लेकिन रियलिटी ये है कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक बिल्ड दी गई है। और पहले हम लोग कंपनी की वेबसाइट के ऊपर यकीन कर लिया करते थे, बट अब तो मैं कोई मेटल का ऑब्जेक्ट पकड़ता हूँ और सीधा बॉडी के ऊपर मार देता हूँ। ग्लास के ऊपर कभी भी डेंट नहीं पड़ता, ग्लास टूटता है, तो अगर डेंट पड़ जाए तो उससे क्लियर हो जाता है कि जो मोबाइल फ़ोन की बॉडी है वो प्लास्टिक की बनाई गई है। हैंड फील इस मोबाइल फ़ोन की काफ़ी अच्छी है। इट्स नॉट अ वेरी हैवी डिवाइस। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको लाइट डिवाइसेस पसंद आती हैं, आपको ये मोबाइल फ़ोन पसंद आने वाला है। ओके, तो इस मोबाइल फ़ोन की अगर आप सेटअप की बात करते हैं तो मैंने फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो इसका कंप्लीट कर लिया था, और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है उसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ही आता है, जो कि स्पीड में काफ़ी तेज़ है। डिस्प्ले की बात हो ही रही है तो यहाँ पर एक एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो कि 1080p रेजोल्यूशन के अंदर आता है, और यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले है, और डिस्प्ले की क्वालिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगी है। इंटरनली ये मोबाइल फ़ोन स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 के साथ आता है। अब डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो V40 लाइट है ये फ़ोन डिफरेंट बेसिकली वेरिएंट्स में आता है। तो अगर आप मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन V40 लाइट है, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे V40 लाइट सर्च करते हैं तो आपको डिफरेंट डिज़ाइंस मिलेंगे, क्योंकि डिफरेंट मार्केट्स में V40 लाइट के नाम से डिफरेंट डिवाइसेस वीवो ने इंटरनेशनली लॉन्च किए हैं। ये स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 के चिपसेट के साथ आता है, जो कि आपको अगर आप स्कोर की बात करें तो तकरीबन 4,50,000 के करीब का जो स्कोर है वो प्रोवाइड करता है। दिस इज़ अ वेरी एफिशिएंट चिपसेट। तो ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आप बात करते हैं इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो स्पीड वाली साइड से दिस इज मोर ऑफ एवरेज परफॉर्मेंस, लेकिन अगर आप बात करते हैं बाकी सेंसर्स वगैरह की तो वहां पर ये मोबाइल फोन एक्सेल करता है। गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो आपको वही परफॉर्मेंस मिल जाती है जो कि आपको मीडियाटेक का Helio G99 प्रोवाइड करता है, यानी कि स्मूथ बैलेंस पे अल्ट्रा। और अगर आप इसको लेकर जाते हैं HD तो वहां पर आपको हाई फ्रेम रेट जो है ये मोबाइल फोन प्रोवाइड कर देता है। कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का लगाया गया है। बैक पर 50 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ साथ आपको एक और छोटा सा सेंसर, छोटा बिल्कुल माइनर सा सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, और ये आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा प्रोवाइड कर देता है। दिस फोन डज नॉट हैव अ मैक्रो कैमरा, तो इसके अंदर जो मैक्रो फोटोग्राफी है वो आप नहीं कर पाएंगे। इसके कुछ वर्जन्स के अंदर मैक्रो फोटोग्राफी भी आती है। मैं कैमरा के ऊपर ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाना चाहूँगा क्योंकि वीवो के कैमराज आर नोन टू बी वेरी गुड, और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी ऐसा ही है। अगर आप बैक कैमरा की बात करते हैं तो ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा कलर वाली साइड से बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर देता है, और आपको फील होता है
कि जो ह्यूमन स्किन टोन है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाउएवर ये बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि इसका जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है डिटेल वाली साइड से मुझे थोड़ा सा कम लगा है। लाइक 50 मेगापिक्सल के हिसाब से कैमरा में डिटेल मुझे थोड़ी कम लगी है, लेकिन अगर आप तस्वीर को जूम इन नहीं करते ना तो तस्वीर की जो ओवरऑल लुक है वो काफी अच्छी आती है। नाइट मोड ऑन दी अदर हैंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है और नाइट मोड के अंदर ना सिर्फ आपको कलर्स बेहतर मिलते हैं बल्कि नाइट मोड की खींची गई पिक्चर के अंदर डिटेल भी आपको देखने को मिल जाती है। शायद उसके पीछे रीजन ये है कि ये मल्टीपल शॉट्स लेता है तो उसकी वजह से जो पिक्चर की रेजोल्यूशन है वो भी ऊपर चली जाती है। वीडियो की अगर आप बात करते हैं तो बैक और फ्रंट कैमरा दोनों ही मैक्सिमम ऑफ 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों के अंदर ही आपके पास पोर्ट्रेट की ऑप्शन आ जाती है। अगर आप यहाँ पर बैक कैमरा में स्टेबलाइजेशन ऑफ भी कर देते हैं तब भी आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन देखने को नहीं मिलती, लेकिन एक अच्छी बात है कि ऑल अक्रॉस द बोर्ड इसके अंदर दोनों जो कैमराज हैं, तीनों कैमराज एक्चुअली वो 1080p वीडियो रेजोल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा भाई, कैमरा के अंदर एक और चीज़ जो कि इसका मेन हाईलाइट है वो इसकी ऑरा रिंग फ्लैश लाइट है और इसका जो कलर है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको अगर ये येलो करनी है या वाइट करनी है आप इसका कलर कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर ही एक पिक्चर खींच के देखता हूँ। ये नॉर्मल लाइट यानी कि वाइट लाइट के अंदर इसकी मैंने पिक्चर खींची है और उसके बाद हम एक इसको बिल्कुल येलो करके पिक्चर खींचेंगे और देखेंगे कि दोनों के दरमियान में कितना एक डिफरेंस आ रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, अगर आप एक अच्छी लाइटिंग एनवायरनमेंट में तस्वीर खींच रहे हैं तो ये जो लाइट है ये कुछ नहीं करती, लेकिन अगर आप कोई डार्क एनवायरनमेंट में पिक्चर खींच रहे हैं जहां पर एक्चुअल में इस लाइट का काम होता है तो वहां पर ये हल्का सा स्किन टोन बेहतर करती है, बट दैट इज बहुत मिनिमल और ज्यादातर केसेस में आपको यूज में भी नहीं आएगा क्योंकि जब ज्यादा डार्क एनवायरनमेंट होती है तो मैं रिकमेंड भी यही करूंगा कि इसकी जो फ्लैश है उसको ऑटो पे कर दें ताकि ये जो मोबाइल फोन है अपनी जो मेन फ्लैश है उसको यूटिलाइज कर सके, जो कि बेसिकली यहां ऊपर वाली साइड पर दी गई है। 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है और 80 वॉट की चार्जिंग ये मोबाइल फोन सपोर्ट करता है, व्हिच मेक्स दिस वन ऑफ द नाइसेस्ट फोन्स अपने प्राइस सेगमेंट के अंदर। और वीवो के जब भी मैं फोन्स टेस्ट आउट करता हूं तो मेरे ओपिनियंस कुछ ऐसे होते हैं कि भाई हर चीज जो है ना वो अबव एवरेज होती है। लाइक कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसके ऊपर आप कह सके कि भाई ये चीज बहुत बुरी लगी है मुझे, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसके ऊपर आप कह सके कि भाई ये तो कमाल ही कर दिया ना। मतलब हमेशा वी सीरीज के जो फोन्स होते हैं ना वो अपनी कैटेगरी के अंदर अबव एवरेज होते हैं। लाइक अगर कोई आईफोन यूजर है ना और वो एंड्रॉइड में कन्वर्ट होना चाह रहा है तो वीवो कैन बी वन ऑफ द नाइसेस्ट डिवाइसेस जिनके ऊपर वो शिफ्ट आउट कर सकते हैं। लाइट आपको 4 साल की बैटरी रिप्लेसमेंट वारंटी प्रोवाइड करता है और वो भी बिल्कुल फ्री। भाई स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर ड्यूल स्पीकर सिस्टम लगाए गए हैं। एक आपका ईयरपीस स्पीकर है और एक नीचे वाला स्पीकर है और दोनों ही स्पीकर्स की क्वालिटी हमें पसंद आई है। और उसके ऊपर जो एक चीज वीवो ने अच्छी की है वो ये है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर वॉल्यूम बूस्टर भी डाला गया है, तो ये 300% तक सॉफ्टवेयर वाली साइड से भी वॉल्यूम बूस्ट कर देता है। तो ओवरऑल स्पीकर वाली साइड से भी ये मोबाइल फोन मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी लगा है। बाकी भाई अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर एक मोबाइल फोन पाकिस्तान में नहीं भी आ रहा तब भी वो आप लोगों के लिए लेकर आऊं, लेकिन अगर आपको ये वीडियोस नहीं समझ आती डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। चैनल पर नए अगेन सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।